नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन जो 25 अक्टूबर की डेट करीब आ रही है, काजी फैज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए पागल हुए जा रहे हैं और इस एक्सटेंशन के लिए वक्ती हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान का साथ चाहिए, क्योंकि इस एक्सटेंशन के वोट होंगे और वो वोट मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हुकूमत पूरे नहीं कर पा रही। और इस वक्त वक्ती हुकूमत को भी ये खतरा है कि शायद ये एक्सटेंशन ना हो, और अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आ गया तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। तो इस एक्सटेंशन के लिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बड़ी रकम ऑफर किया है, जिस पर आज मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नवाज और सामने बैठे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा की ऐसी चतरोल की है कि शायद इस तरह की वीडियो आपने जिंदगी में पहले कभी ना देखी हो। नाज़रीन वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। फौजदादा माजूर आदमी को भी आप कहने के वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? फौज के जनरल सर आंखों पे जी। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? आपको की नौकरी करनी पड़ेगी, आवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं। वो थानों में महदूद हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। सारी रात सुबह तक मुसल्लह ग्रोहों के कब्जे में होती है, सड़कें उनके कब्जे में हैं, देहातें उनके कब्जे में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्जे में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्जे में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रेट कहां है, फौज कहां है, रियासत की दिफा की कुव्वत किधर है? या उसका फर्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या अवाम के कोई हुकूक नहीं है? आज वहां पर पुलिस ने धरने दिए हुए हैं और मुख्तलिफ अजला में अगर पुलिस ने धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फर्ज के अंजामदेही से पीछे हट गए, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल होगी? हमारी न सुनी जाए, कम से कम अपने रियासती इदारे पुलिस की तो सुनी जाए। कहां हम खड़े हैं? क्यों इस चीज का एहसास नहीं हो रहा हमारे लिए? हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहां आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहां इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तकवीयत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। हो सकता है जी। कोर्ट को हक हासिल है, अगर फौज को हक हासिल है, अगर ब्यूरोक्रेसी का हक हासिल है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको तो बदरजा औला हक हासिल होगा। ये रिवायतें हजरत कोई अच्छी रिवायात नहीं है। और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। हम इन मराहिल से गुजर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ का जमाना था, हम अपोजिशन में थे। एलएफओ के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज की उम्र 68 साल कर दी थी और हमने लड़कर उसकी उम्र को 65 पे ले आए बड़े मुश्किल के साथ। एक फौजी हुकूमत में फौज के फैसले को रिड्यूस किया जहां तक हमसे हो सकता था। मेरी अपनी जाती राय यही थी कि उनको 62 साल तक रखा जाए, लेकिन बहरहाल दोस्तों की इज्तिमाई राय में 65 साल हुई। उस 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी। अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, एमएमए ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं हमको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहां उस बेंचों में बैठकर उसकी तारीफ करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? उसूल उसूल होता है। हमें कुछ उसूलों की पैरवी की तरफ जाना चाहिए कि हमारा जो अदालती निजाम है वो फरसुदा हो चुका है। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीकैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। सच होती है, कोई कहता नहीं है, और अगर कहनी पड़ जाती है तो हमारे मत्थे लग जाती है। हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि
वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? यहां पर बात क्यों आ गई है? चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसान किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। और फिर जो ऐवान उस पर यह छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में तब्दीली लाए। मेरे हक में हो वो तब्दीली और आपके हक में हो तो वो तब्दीली नहीं। इसको तब्दीली नहीं कहा जाता। अपनी रविश पर तब्दील करना पड़ेगा। इस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहां पर बात कर सकता है। यहां पर अदलिया की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है। यहां पर फौज की बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है। लेकिन सब हमें अपना माता समझते हैं। आज यहां बात करो तो भी अदालत का मुकदमा आ जाएगा हमारे पीछे। आज यहां फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं? आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है। अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है। उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। तो तनकीद तो नहीं कर रहा, सर आंखों पर अदालतें, फौज के जनरल सर आंखों पे। जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे, क्योंकि लिखा हुआ है तो लेकिन उनके निजाम को तो ठीक करें जी, ताकि वो जबर तो ना करें, आईन से तजावुज तो ना करें, अखलाक से तजावुज तो ना करें, पार्लियामेंट का तकद्दुस ना खराब करें। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। रियलिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। लेकिन सिर्फ रियलिटी भी तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, जरा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजदादा माजूर आदमी को भी आप कहने के वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूं तो फौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर दो बातें जन्म लेती हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ अभी कह रहे हैं, क्या इन बातों पर कायम रहेंगे? इन बातों में कितनी सदाकत है? इस वक्त तो वक्ती हुकूमत का साथ नहीं दे रहा है, एक्सटेंशन के लिए नहीं मान रहा है। क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक्सटेंशन के लिए मान जाएंगे? कोई बड़ी ऑफर अगर गवर्नमेंट जो वक्ती हुकूमत है इनको देती है तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के माजी को देखते हुए क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे, या अपने जमीर के जिंदा होने का जिस तरह अभी सबूत दे रहे हैं और अपने दीन ईमान की हालत में कायम दायम है, क्या इस पर कायम रहेंगे? नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देनी है। और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।